तो फाइनली द डे हैज़ अराइव्ड। अगले 2 दिन में हमारा एग्ज़ाम है, जिसके लिए हम पूरे साल से तैयारी करते आए हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अब हम अपने आप को थोड़ा-सा काम करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये अपने ऊपर बिलीफ रखना कि जो भी आपने पिछले 1 साल में तैयारी करी है, बहुत अच्छे से मेहनत करी है। स्मार्ट वर्क क्लास के जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने सब हर एक चीज़ कवर करी है बहुत अच्छे से, और बाकी बच्चों ने भी आई एम श्योर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। तो उस चीज़ पे भरोसा रखिए। अगर आप अगले 2 दिन में कुछ रिवाइज़ नहीं भी कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए उस बात की, पैनिक मत करिए उस चीज़ को लेके, क्योंकि आपको जो भी आपने आज तक पढ़ा है, आपको याद आ जाएगा एग्ज़ाम में, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ओवर द नेक्स्ट 2 डेज़ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नर्व्स को थोड़ा-सा काम करें, राइट? तो अगर आपको लगता है कि यार टेंशन हो रही है, घबराहट हो रही है, गो मीट योर टॉक टू योर पेरेंट्स, मीट योर फ्रेंड्स, थोड़ा-सा रिलैक्स करेंगे, अच्छा लगेगा। खुश रहने की कोशिश करिए, स्माइल करने की कोशिश करिए। स्माइल करने से, खुश रहने से स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, ठीक है? इन्हीं 2 दिनों में आपको टाइमली सोना भी है, नींद पूरी करनी है ताकि एग्ज़ाम डे में मैं फ्रेश रहूँ। तो कल भी और परसों रात को भी, दोनों ही रात आप बहुत अच्छे से सोएँ। कोशिश करें 10 टू 11 के बीच में आप अपने बेड में चले जाएँ, सो जाएँ आराम से, ताकि आपकी नींद पूरी हो, आप एग्ज़ाम हॉल में फ्रेश रहें, आपका माइंड बिल्कुल प्रॉपर्ली चले। इसमें अगर आपको लगता है कि पिछली सैटरडे नाइट बहुत क्रूशियल होगी, आपको लगेगा यार नींद नहीं आ रही है, पैनिक हो रहा है, टेंशन हो रहा है, मैं कुछ पढ़ लेती हूँ, पढ़ लेता हूँ, मत करिएगा ये। आराम से लेटिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भरोसा रखिए जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद आएगा एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन देख के बहुत स्पेसिफिक तरीके से सोचना होता है, तो बहुत आराम से याद आता है, ठीक है? जिसको भी इन 2 दिनों में अपना एग्जाम हॉल चेक करके आना है, एग्जाम सेंटर चेक करके आना है, जाइए, केयरफुली जाइए, गर्मी बहुत है, बीमार मत पड़िए, देख के आइए आराम से, ताकि एग्जाम डे वाली मॉर्निंग में आपको पैनिक ना हो। और अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो भी आपको एसेंशियल्स को लेके जाना है, उसको प्रिपेयर करके रखिए। फॉर एग्जांपल योर एडमिट कार्ड, एक फोटो रख लीजिए, आईडी कार्ड जो लेके जाना है वो रखिए, और 2-3 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो आपको लेके जाने हैं। इसके साथ कोशिश करिए डिजिटल घड़ी मत पहनिए, एनालॉग घड़ी पहनिए, अक्सर काफ़ी एग्जाम हॉल में उतरवा देते हैं। वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनी आर्ग्यूमेंट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम कि हमारा माइंडसेट बिगड़ जाए। तो एनालॉग पहन के जाइए, अगर वो उतरवा भी रहे हैं चुपचाप उतार दीजिए, कोई घबराहट वाली बात नहीं है। एग्जाम हॉल में मोस्ट लाइकली आपको घड़ी लगी हुई मिल जाएगी, ठीक है? पानी-वानी लेके जाना है, ग्लूकोज़ लेके जाना है अगर आपको ग्लूकोज़ की ज़रूरत है, अदरवाइज़ गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी ज़रूर हो आपके पास, ठीक है? एंड रेस्ट करिए बहुत अच्छे से, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले तो टाइमली वहाँ पहुँचे। लास्ट मिनट भाग-दौड़ नहीं करनी है, पैनिक नहीं करना है। तो 9 बजे एग्ज़ाम हॉल में अक्सर एंट्री बंद हो जाती है। आपको 8:15 टू 8:30 के बीच में वहाँ पहुँचने का टारगेट बनाना है। बहुत ज़्यादा जल्दी भी पहुँच के कोई फ़ायदा नहीं है, 2 घंटे बाहर खड़े रहोगे, थक जाओगे। तो 8 बजे के बाद और 8:30 से पहले आप कभी भी सेंटर पे पहुँचिए। एवरीबॉडी बी माइंडफुल, कितना ट्रैवल टाइम है, क्या है, अकॉर्डिंगली जाइए। कैब से जाना है, मेट्रो से जाना है, लोकल ट्रांसपोर्ट से जाना है, वो सब पहले से प्लान करके रखिए, ठीक है? इन द मॉर्निंग एग्ज़ाम हॉल में जाके देखिए, वहाँ सबसे पहले पहुँच के आपको अपना रोल नंबर चेक करना है सेंटर के बाहर कि आप सही सेंटर पे पहुँचे हैं। देयर हैज़ बीन मेनी केसेज़ इन द पास्ट जहाँ बच्चे सेंटर पे पहुँच जाते हैं और लास्ट मिनट घुसते हुए चेक करते हैं अपना रोल नंबर, और पता चलता है वो उनका सेंटर ही नहीं था। फिर अफरा-तफरी में भागते हैं, दे गो टू द अदर सेंटर, दे एंड अप गेटिंग लेट, या दे एंड अप गेटिंग वेरी स्ट्रेस्ड एंड एजिटेटेड अबाउट थिंग्स। तो उसमें फिर एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाती है। तो बी वेरी माइंडफुल कि आप पहुँचते ही सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल के बाहर जो शीट लगी होती है, अपना रोल नंबर चेक करेंगे वहाँ पे, ठीक है? इन द मॉर्निंग ऑल्सो यू हैव टू एंश्योर कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, जो सारे एसेंशियल्स हैं, पानी लेके जाइए, बॉल पॉइंट पेन्स, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ भी ले जाइए, वहाँ पे हमें क्यों झगड़ा करना है, एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ जेब में होनी चाहिए जस्ट इन केस, और जो भी आईडी कार्ड आप ले जा रहे हैं वो साथ में लेके जाइए, ठीक है? नाउ व्हेन यू एंटर द एग्जाम हॉल, हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो किसी से आर्गुमेंट में नहीं पड़ना है, कोई भी इन्विजिलेटर से या किसी से भी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपकी घड़ियाँ उतरवा रहा है, उतार लीजिए, कोई झगड़ा नहीं करना है किसी भी तरह का। पानी की बॉटल भी अगर नहीं ले जाने दे रहे हैं, मत ले जाइए, दे विल अरेंज फॉर वाटर फॉर यू, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, नाउ व्हेन द पेपर इज गिवन टू यू, फटाफट 2 मिनट में स्किम थ्रू कर सकते हैं आप पेपर। अगेन इट हेल्प्स यू काम योर नर्व्स थोड़ा सा। एकदम से लगता है पहला क्वेश्चन देखा नहीं हुआ, बट अगर आप पेपर स्किम थ्रू करते हैं, आपको दिख जाते हैं अपने करे हुए क्वेश्चंस कुछ कुछ कि हाँ यार ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, दैट हेल्प्स, ठीक है? कंफर्टेबल हो जाते हो फिर आप, राइट? तीसरा, आपको जो भी आप ओएमआर फिल करते हैं, अपने रोल नंबर वगैरह फिल करेंगे, बहुत ध्यान से फिल करिए। उसमें अक्सर हमने एग्जाम हॉल में देखा है कि बच्चे गलत फिल कर देते हैं, पैनिक करते हैं। बहुत केयरफुली उसको फिल करिए, ठीक है? नाउ व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। कोई शुरू से स्टार्ट करता है, कोई एंड से स्टार्ट करता है, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टार्ट करता है। जो स्ट्रैटेजी तैयारी करके जा रहे हैं उसी को फॉलो करना है। 80 टू 90 की रेंज में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। अननेसेसरी ब्लाइंड गेस बिल्कुल मत लीजिए।
आप 10-12 क्वेश्चन यार हर पेपर में ऐसे होते ही हैं जो नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाता है, टीचर भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो उस पे जबरदस्ती ब्लाइंड गेस मत मारिए, जबरदस्ती तुक्के बढ़ाने की कोशिश मत करिए, राइट। एंड जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसको रिव्यू करने की कोशिश मत करिए। अगर आपने एक बार कर दिया क्वेश्चन, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है ए है और फिर बहुत सारा दिमाग लगा के आपको लग रहा है उसका आंसर सी है, हायर पॉसिबिलिटी होगी कि जो फर्स्ट इंस्टेंट में ए आंसर आया था आपका वही सही होगा और दोबारा आप जो रिव्यू करके डाल रहे हैं वो गलत होगा। तो उसको अवॉइड करिए। देयर हैज बीन प्लेंटी एग्जांपल्स जो रिव्यू करने के चक्कर में 7-8 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो एक बार में करते चले जाइए, 2 राउंड में पेपर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले राउंड में वो क्वेश्चंस करिए जो आपको आते हैं और उसी में मार्क करते चले जाइए जो नहीं आते हैं और जिसमें आपको डाउट है, ठीक है। एलिमिनेट करके 1-2 ऑप्शन बचते हैं वो मार्क करते हुए चले जाइए, बट उसको फर्स्ट राउंड में मत करिए। और सेकेंड राउंड में फिर वो बचे हुए क्वेश्चन करिए। 3 राउंड में पेपर करने की कोशिश मत करिए, एंड में भागदौड़ में जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है जिसमें हमें OMR शीट भरने का टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा देख लेता हूँ, OMR फिर भरता हूँ। OMR फिल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो मैटर हाउ मेनी क्वेश्चन यू सॉल्व। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं OMR नहीं भर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं। तो अगर आप साथ में OMR फिल करते हैं, नथिंग बेटर देन दैट, उसमें रिव्यू करने का झंझट ही खत्म हो जाता है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अगर आप एंड में करते हैं तो बी वेरी माइंडफुल, OMR भरने में 10 से 15 मिनट चाहिए होते हैं, तो यू शुड हैव दैट टाइम एट हैंड, ठीक है। कुछ लोग बीच बीच में भरते हैं, तो हर एक चीज हर एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपना टाइम मेंटेन करके चलिए। OMR फिल करने में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दीबाजी में स्ट्रेस होता है, पैनिक होता है, जो एंड में भरते हैं वो सब ध्यान में रखना है। एक एक क्वेश्चन सही बबल फिल करना है, ठीक है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर पेपर टफ है तो वो सभी के लिए टफ है दोस्तों। आपने बहुत मेहनत करी है, अपनी मेहनत पे भरोसा करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो 99.9% जनता से नहीं हो रहा होगा, ये मान के चलो। तो घबराने वाली बात नहीं है, आगे बढ़ जाओ, किसी क्वेश्चन को ईगो बनाना नहीं है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाद में पलट के आएंगे जब एंड में टाइम बचेगा। नहीं बचेगा कोई बात नहीं, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। वंस योर फर्स्ट पेपर इज ओवर, आप का 3 घंटे का ब्रेक मिलेगा आपको, उसमें प्लीज 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 डू नॉट चेक योर जीएस का पेपर। कुछ भी हो जाए अपने जीएस के आंसर चेक करना शुरू नहीं करना है आपको, नो मैटर व्हाट, ठीक है। उस पेपर को रोल करके फोल्ड करके जिसके साथ आए हैं उसको पकड़ा दीजिए कि मैं पेपर नहीं देखूंगा। आपके साथ वाले कोई डिस्कस भी कर रहे हैं तो उनके साथ मत करिए डिस्कस। रिलैक्स करना है उन 3 घंटे में, लाइट लंच करना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सी सैट के फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, क्विकली उसको रिवाइज कर लीजिए और रेस्ट करिए खूब सारा, ठीक है। आसपास अगर आप अकेले जा रहे हैं या पेरेंट्स के साथ, जैसे गाड़ी है तो आराम से गाड़ी में रेस्ट करिए एसी चला के, क्योंकि नॉर्थ में अगर आप हैं खासकर, क्योंकि गर्मी बहुत है आजकल। और अगर आप अकेले हैं, आसपास कोई रेस्टोरेंट ढूंढिए, आराम से आसपास, बहुत दूर नहीं जाना है, ठीक है। आराम से वहाँ बैठिए, लाइट लंच करिए, वहीं रहिए आराम से। कॉफ़ी हाउस, रेस्टोरेंट जो भी है, थोड़ा सा एक कूल जगह पे बैठिए। बिल्कुल भी दिन में भरी दोपहरी में बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बीमार नहीं पड़ना है, ठीक है। धूप में नहीं खड़े रहना है, सड़क पे नहीं खड़े रहना है 3 घंटा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बिल्कुल भी दोस्तों, वंस अगेन आई एम सेइंग, बिल्कुल भी अपना जीएस का पेपर चेक नहीं करेंगे आप। इट विल नॉट सर्व एनी पर्पस। आप अननेसेसरी स्ट्रेस में आ सकते हैं और सीसैट का पेपर आप खराब कर सकते हैं, ठीक है। पता चला ये हो जाता है कि जीएस अच्छा हो गया बट स्ट्रेस में सीसैट खराब कर दिया और एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। ये नहीं करना है। यू विल हैव ऑल द टाइम आफ्टर 4:30 PM। आप जितना पेपर चेक करना चाहते हैं करिए, बट उन 3 घंटे में आप पेपर चेक नहीं करेंगे, प्लीज, दिस इज अ रिक्वेस्ट। आफ्टर हैविंग रेस्टेड, अब आपका सीसेट का एग्जाम है। इसमें बहुत कंफर्टेबली अंदर जाके आप पेपर अगेन स्किम थ्रू करेंगे। आपको 45 to 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों। अगेन वट एवर स्ट्रैटेजी यू हैव प्रिपेयर्ड, आरसी पहले करना है या मैथ्स पहले करनी है या रीजनिंग पहले करनी है, वट एवर स्ट्रैटेजी यू हैव प्रिपेयर्ड, उसको फॉलो करते हुए आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। एक जनरल आइडिया जो हम स्मार्ट वर्क क्लास में बच्चों को अपने ट्रेन करते हैं, बताते हैं कि आरसी 45 मिनट्स का टाइम देके आरसी कर लेना चाहिए, उसके अलावा 1.25 घंटा मैथ्स और रीजनिंग का रहता है। अब वो आरसी आप पहले करें या बाद में, वो जैसा आपने प्रिपेयर किया है उस हिसाब से करिए। अगेन सेम आइडिया, कामली करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। सीसैट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। 45 क्वेश्चंस भी अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और उसमें से 32 क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं तो आप पास हैं। तो बहुत बड़ा मैमथ टास्क नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आरसी मुश्किल है तो मैथ्स और रीजनिंग पे थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हो, अगर आपसे आरसी सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर आपको मैथ्स मुश्किल लग रहा है तो रीजनिंग और आरसी पे टाइम बढ़ा लीजिएगा। अगर आप रीजनिंग मुश्किल है तो बाकी 2 पे टाइम बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हर साल एक ना एक एरिया यूपीएससी थोड़ा सा डिफिकल्ट रखने की कोशिश करता है। लास्ट ईयर आरसी कॉम्प्लिकेटेड थे, उससे पिछले साल मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड थी, वी ऑल नो दैट, 2023 का पेपर देखा, राइट।
तो अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी वहाँ पे आप डिवाइस करिए, पेपर देख के यू कैन अगेन स्किम थ्रू द पेपर, क्विकली मार्क कर लीजिए। एक चीज़ जो जनरली मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि अक्सर क्या होता है, हम टाइम पूरा नहीं कर पाते हैं इस पेपर में, राइट, 45-50 क्वेश्चन देख के टाइम अप हो जाता है, एंड मेनी ए टाइम स्टूडेंट्स कम से कि सर लास्ट में बड़े इजी क्वेश्चन थे, वो देख ही नहीं पाए, वो कर नहीं पाए। तो देयर इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी वेयर इन व्हाट यू डू इज, शुरू के 2 मिनट में लास्ट के 2-3 पेपर में 2-3 पेजेस पे जितने 10-12 क्वेश्चन होते हैं उसमें देख लीजिए कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उसमें सर्कल लगा के छोड़ दीजिए और फिर जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है तो चलने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हूँ, बट आपको क्विकली पता है कि लास्ट में वो 4-5 क्वेश्चन है जो मैं कर सकता हूँ, उसको आप स्विच कर दीजिए, वहाँ पहुँच जाइए और वो आपको 10-12 नंबर का बूस्ट मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, इसमें भी OMR अगर आप बाद में भर रहे हैं तो OMR भरने का टाइम का ध्यान रखिए बिल्कुल, और उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बहुत जनरल बात कि यार जितने भी इन रिलेटेड साइन वाइन कराने आते हैं उसमें बहुत सही से अपने सर्कल्स भरिए, रोल नंबर वगैरह के साइन ठीक करिए, सब कुछ करिए। किसी को भी मौका मत दीजिए कि आपसे आर्ग्यू करे कि यार ये तो आपने, आपके साइन नहीं लग रहे हैं, ये तो आप नहीं लग रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहाँ अननेसेसरी स्ट्रेस स्टार्ट होता है। अपने आप को थ्रू एंड थ्रू हाइड्रेटेड रखना है, पानी रखिए साथ में या पानी पीते रहिए। ठीक है, एंड अपने प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करना है, बिकॉज वी ट्रस्ट योर प्रिपरेशन गाइस। आपने बहुत मेहनत करी है, हम आपकी प्रिपरेशन पे पूरा भरोसा रखते हैं, आपने हर एक चीज़ कवर करी है। यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम वेरी कंफर्टेबली प्रोवाइडेड यू स्टे काम थ्रू आउट द प्रोसेस, राइट। पैनिक करना इज द बिगेस्ट कल्प्रिट जिसकी वजह से आप का सिलेक्शन रुक सकता है। तो कुछ भी हो, पैनिक नहीं करना है, कैसा भी पेपर हो, डिफिकल्ट पेपर सभी के लिए डिफिकल्ट है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करते चले जाओगे अगर आप कामली और पेशेंटली करते रहेंगे। ठीक है, ऑन दिस नोट बेस्ट ऑफ लक गाइस, बहुत अच्छे से पेपर करिए, एंड वी ऑल आर विद यू, ऑल द मेंटर्स एट स्मार्ट वर्क लैब्स आर विद यू। जो भी होगा वी विल लिव थ्रू इट टुगेदर, डोंट वरी अबाउट इट। बेस्ट ऑफ लक एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू।